100 बेरी आईएमपी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का वीडियो 1, जिसमें कि हम आपको बेरी आईएमपी क्वेश्चन टेस्ट बताएंगे मैथ के, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और फार्मूलाज भी इनके साथ के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। 3 वर्ष के लिए 8,500 रुपये जमा धनराशि के साधारण ब्याज की राशि 2,040 रुपये हो जाती है। यानी कि क्या है, 3 वर्ष के लिए जो 8,500 रुपये किसी ने लिए तो उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 2,040 रुपये हो जाता है। तो उसकी ब्याज दर बतानी है हमें। तो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिएगा। आपको एक फार्मूला सिर्फ याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको इस फार्मूला को याद रखना है। यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, ठीक है, बराबर होता है किसके, मूलधन यानी कि P, ठीक है, प्रिंसिपल R यानी कि रेट इंटू T के। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। SI बराबर SI इंटू 100 बटे PRT इंटू 100, ठीक है। मतलब आपको सिंपल भाषा में कैसे याद रखना है, सिंपल भाषा में याद रखना है कि यानी कि साधारण ब्याज गुणा में 100 जो बराबर होगा बाकी अदर सारे पार्ट्स के बराबर होगा, ठीक है। अब वैसे तो ये फार्मूला होता है SI बराबर प्रिंसिपल गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, लेकिन मैंने इस 100 को इसके साथ लेके आऊँ ताकि आसानी से आप इक्वेट कर पाओगे। इससे सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसी फॉर्म में इस फार्मूले को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि क्या दिया है हमें। SI कितना दिया है, SI दिया है हमारा 2,040 रुपये, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 100 ये फार्मूले की तरफ से है। अब प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमारा 8,500। हमें रेट बतानी है यानी कि R बताना है, ठीक है, रेट परसेंट में होती है हमेशा। और T हमारा दिया है 3। अब देखिएगा 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 3 से मैं इसे काट दूंगा तो कितना जाएगा, 3 छिंग 18 बचे 2, 3 अट्ठे 24 और 0, ठीक है। अब देखिएगा ये 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, ठीक है। और 5 से इसे कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। तो R बराबर हमारा कितना आ गया, 8%, क्योंकि R हमेशा किस में निकलता है, परसेंटेज में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा A और B की आय का अनुपात दिया है, ठीक है, तो और उनके व्यय का अनुपात दिया है। तो उनकी बचत बताई है कि A की बचत कितनी है, 2,000 रुपये, और B की बचत कितनी है, 4,000 रुपये। तो अब हमें भी इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना होता है इसके लिए, जो आय व्यय बचत वाले जो होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आय हमारी क्या होती है, यानी कि हमारी इनकम क्या होती है। आय होती है हमारी कि कितना हमने व्यय किया, यानी कि व्यय कितना किया यानी खर्च कितना किया, प्लस कितनी हमने बचत की। इन दोनों का टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, इन दोनों का टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता है, ठीक है। तो बस अब इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी है। अब हमें 2 चीजें तो रेशियो में दी है और एक चीज क्या किसमें दी है, हमें नंबर में दी है, ठीक है। तो हम रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें पता है A, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक है A और एक क्या है B, ठीक है। अब A की आय कितनी है, A की आय उसने दी है 5, हमने मान लिया 5x है, क्योंकि 5 अनुपात में दी है तो हमने 5x मान ली। इसकी कितनी है 7, ठीक है, तो 7x। अब हमें पता है इनकी क्या दी है, हमें बचत दी है। क्या दी है, बचत, क्योंकि व्यय तो दोनों बराबर कर रहे हैं, व्यय मतलब खर्च दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर। तो इसकी बचत कितनी है, 2,000, और इसकी बचत कितनी है, 4,000, ठीक है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दोनों की आय का डिफरेंस कितना होगा। आय का डिफरेंस होगा 5 यानी 7 यानी कि 2, ठीक है, यानी 7 में से 5 गए कितने बचे, 2x, ठीक है। किसके बराबर होगा, जो इनकी बचत का डिफरेंस है उसके बराबर, ठीक है। अब 2 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा, 1,000, यानी x का मान कितना आ गया, 1,000। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह हम कितना लगा देंगे, 1,000। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आप देख सकते हैं 5,000, कितनी हो जाएगी, 5,000। यानी कि a की आय कितनी थी, 5,000, और b की आय कितनी थी, 7,000। b की आय फिर कितनी हो जाएगी, 7,000, क्योंकि x का मान कितना आया हमारा, 1,000 रुपये, ठीक है। तो b की आय कितनी थी, 7,000।
तो अब हमने देखा कि इनकी हमारा आंसर निकल आया। हमसे पूछा क्या है, ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय 5000। अगर हमसे पूछता बचत कितनी है, तो देख सकते हैं इसमें से आय में से बचत घटाएंगे, क्योंकि ये इधर आएगी घटेगी, तो आप देख सकते हैं कितनी बचती 3000, यानी कि इनकी बचत कितनी आती 3000, इसकी भी बचत कितनी आती 3000, और हमें उसने बताया था कि उसकी बचत का अनुपात दोनों का बराबर है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से अगर बचत भी पूछता तो हम आसानी से निकाल देते। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक शंकु। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चन मिक्स लिए हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे टच हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएंगे, और बार बार हम इनको देखते रहेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में इसके साथ ही बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। अब देखो शंकु का हमें आयतन पूछा है, शंकु का हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। ठीक है, सॉरी, शंकु का हमसे क्या पूछा है, आयतन। तो आयतन क्या होता है शंकु का, आपको आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए, बेलन, शंकु, इन सब के। अगर नहीं दिया है तो मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड की थी और फार्मूलाज की एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, मतलब छोटी वीडियो, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका होता है 1/3 पाई r²h, ये होता है शंकु का आयतन। किसका आयतन होता है, शंकु का। ठीक है, तो अब देखें, बस हमें क्या करना है, इसमें मान पुट करना है, क्योंकि सिंपल सवाल है। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान उसने दिया है 3.5। ठीक है, और स्क्वायर है तो हम कितनी बार लेंगे, 2 बार, गुणा में कितना 12। तो अब बस काटापीटी कर लेते हैं। ठीक है, ये कितनी बार में, 4 बार में, 3 से 4 बार में कटा, ये 7 से कट जाए कितनी बार में, 5 बार में। पहले हम इनके जीरो नीचे कर ले कन्वर्ट। ठीक है, पॉइंट हटा के हमने नीचे जीरो कन्वर्ट कर लिए। 5 से ही कट गया कितनी बार में, 2 बार में, और ये 5 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, और ये 5 से कटेगा 2 बार में। 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। बस हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक तो 22 और एक गुणा में बचा 7। 22 सत्ते कितने होते हैं, 154। दोस्तों आपको टेबल जो है 25 तक याद होनी चाहिए, और सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि घन जो आयतन किस में निकलता है, घन सेमी में निकलता है। ठीक है, और वो किस में निकलता है, हमारा वर्ग सेमी में क्षेत्रफल। तो आपको टेबल 25 तक याद होने चाहिए, और वर्ग आपको 50 तक के याद होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो मैंने आपको एक ऐप के बारे में बताया है, उस ऐप में जाके आप आसानी से डेली 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आसानी से सारी चीज़ें याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसका मैं एक शॉर्टकट और बता दूं आपको, कि जब भी ये दिया हो बेलन, गोला, शंकु, यानी कि जिसमें भी फार्मूले में पाई आता हो, क्या आता हो, पाई आता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस भी फार्मूले में अगर पाई आता हो तो हमें याद रखना है कि ये जो आंसर होगा हमारा, ज़्यादातर नहीं लेकिन ज़्यादातर होता है, जैसे कि इसमें एक ऑप्शन नहीं था, सिर्फ इसमें हम आसानी से टिक कर सकते थे, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा, अब ये क्यों होगा ये भी मैं बताऊंगा, या तो वो 11 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, या हमारा 22 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, तो ये जो है 22 किस किस से बन सकता है, या तो देखो 22 में 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, या खुद 22 से बन सकता है। तो यानी कि ये चीज़ में 22 से गुणा हुई होगी तभी वो आंसर आया होगा। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते थे 22 का एक ही मल्टीपल था, क्या था, 154। ठीक है, तो हम पहले तो हम 2 से चेक करते, अब हमने देखा 2 तो सारे मल्टीपल है। 11 से चेक करते, 11 का भी हमें देखते कि एक आध मिलता, देखो 11 का भी कोई नहीं मिला, तो 11 से ही आंसर निकल जाता। अगर 11 से भी चेक करने के बाद हमें ऑप्शन नहीं मिला तो 22 से सीधे चेक करेंगे और लगा देंगे। ये तब करना है जब हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया हो एग्जाम में और हमें आंसर देना ही है। ठीक है, तो हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि देख सकते हैं इन फार्मूले में पाई आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये 22 का या 11 का या 2 का मल्टीपल इसमें होगा, वही ऑप्शन। अगर मान लो 2 ऑप्शन है तो आपको फिर सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन इन सारी चीज़ों से डिवाइड नहीं होंगे, किसी 2 से एक साथ हो सकते हैं, 11 से हो सकते हैं, लेकिन 22 से, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे नहीं बन सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब भी जैसे कि इसमें दिया है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 66,000 थी, और 5% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में 5% की क्या हुई, कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी सेम परसेंटेज की कमी हो और सेम परसेंटेज की क्या हो, वृद्धि हो, सेम मतलब संख्या क्या हो, सेम हो, जैसे यहाँ पे 5-5 है, कहीं 10-10 होगी, तो आपको एक शॉर्ट फार्मूला याद रखना है कि x²/100% की हमेशा क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। कब, जब समान दर दी हो तब। ठीक है, यानी कि वही चीज पे समान दी हो, यानी कि पहले या तो पहले वृद्धि हो गई हो, कमी हो गई हो, और उसी पे फिर वृद्धि हुई हो, उसी पे कमी हुई हो, उसी दर पे।
जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे इस फार्मूले के तहत, ठीक है। तो ये आसानी से आपको एक शॉर्ट याद रखना है, ये आपको लाभ हानि में भी बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, क्योंकि आपको पता होगा इतने मूल्य है उस पर इतने % की हानि हुई, फिर इतने % का लाभ हुआ, तो बताइए अब उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कितना है। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा ये फार्मूला। और ये याद रखना हमेशा इसमें कमी होगी, क्या होगी, कमी। तो अब बस इसका हमें निकालना है, 66,000 है हमारा, ठीक है, इंटू, अब इसमें देखो इसका स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बटे में 100, ठीक है। और परसेंटेज को भी अगर हम हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे, 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो बस अब हमें इसका सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 बटे में 100 और परसेंटेज को हटा के 1/100। अब ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब 5 से इसे काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, 5 से इसे काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब 2 से इसे काट लेंगे हम कितनी बार में, 33, 3 बार में। तो हमारे पास क्या आया, 3 3 × 5, ये हमें ये क्या निकल के आई होगी, कमी। हमारे पास क्या निकल के आई होगी, इतनी कमी हुई है, ठीक है। ये टोटल आंसर नहीं, ये क्या निकल का, ये कमी। अब अगर हमसे वो कमी पूछता क्वेश्चन में, कमी बताते। अगर कमी नहीं पूछी, उसने वर्तमान जनसंख्या पूछी, तो हम इसमें कमी कर देंगे, तो इतनी कमी हो गई होगी, ठीक है। अब देखो 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 की कमी हुई होगी। कितने की हुई होगी, 165 की कमी। अब देख सकते हैं 165 यानी कि 66,000 में से 165 हटाए कितने बचे, 65,835 की कमी हुई होगी, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक बोर्ड मास के नियम के तहत ये सॉल्व होगा। आपको आसानी से ये चीज़ें आती होंगी, जैसे कि मैं यहीं पे से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 3 9 और 1 10, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाग दिया है, अब मैं भाग को यहाँ गुणा लिख रहा हूँ, तो गुणा जब लिखूंगा तो मैं जो नीचे चीज आ रही है ऊपर लिखूंगा, ऊपर चीज आ रही है नीचे लिखूंगा। जैसे 7 छंग 42 और 3 45, 45 ऊपर आ रहा है वो कहाँ लिखूंगा मैं, नीचे, क्योंकि मैंने गुणा को, भाग को क्या बना दिया, गुणा, और जो 7 आ रहा है वो कहाँ लिखूंगा, ऊपर। ये आप आसानी से कर सकते हैं जब भी इसमें भाग दिया हो, ठीक है। अब गुणा दिया है तो गुणा को ऐसे लिखेंगे, 3 × 3 और ये एक जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 यानी कि 2 × 2 और 1 3, गुणा 7 × 21 यानी कि 22 बटे 7 बराबर p⁻², ठीक है। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में गया, और 5 से कटेगा कितनी बार में 5 2 बार में, और 5 9 45। हमारे पास क्या बचा, 11 दूनी 22 बचा ऊपर, और नीचे बचा 9, और इधर बचा p⁻², ठीक है, p⁻²। अब p⁻² है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, p का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 22 और 9 का स्क्वायर। अब आपको देखो मैं तभी बता रहा हूँ कि वो ऐप का आप यूज डेली करिएगा, आपको आसानी से स्क्वायर सब याद हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और 9 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कितना होता है, 81। तो हमारा आंसर हो जाएगा 484 और 81। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ये सीरीज को आप पूरा कंप्लीट देखें, आसानी से आपको सारे मैथ के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।